नमस्कार, एसएसएन न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। जमशेदपुर मानगो गांधी मैदान में स्तरीय प्रखंड स्वास्थ्य मेला का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया मेले का शुभारंभ। मॉर्निंग वॉक पर निकली वृद्ध महिला से चेन छीन कर फरार। घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र की। उत्पाद विभाग द्वारा सिद्धगोड़ा थाना के बाबूरी क्षेत्र में किया गया शराब फैक्ट्री का उद्भेदन। नकली विदेशी शराब समेत अन्य सामान बरामद। जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान से इस राज्य स्तरीय प्रखंड स्वास्थ्य मेला का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार 264 प्रखंडों में स्वास्थ्य मेला का आयोजन 14 से 18 सितंबर 2023 तक किया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य स्तरीय प्रखंड स्वास्थ्य मेला का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा गांधी मैदान मानगो से किया गया। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने बच्चों की मां को बेबी किट दिया। अच्छे प्रदर्शन करने वाले सहिया को भी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पुरस्कृत किया। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी बेहतर कार्य कर रही है ताकि राज्य की जनता को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। हर प्रखंडों में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है ताकि जन जन तक इसका लाभ लोगों को मिल सके आदि कई बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बीमारियों को राज्य एवं केंद्र सरकार ने मिलकर खत्म करने का लक्ष्य रखा है और हमारी कोशिश है कि हम अपने लक्ष्य पर खरा उतरें। उन्होंने कहा कि अभी झारखंड में हाथी पांव, चिकनगुनिया, डेंगू जैसे रोगों से लड़ने के लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य सेवा को हम मजबूत करें। वहीं सूचना पाकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी वहां पहुंचे। राज्य स्तरीय प्रखंड स्वास्थ्य मेला का आज आयोजन किया गया है। पूरे राज्य में इसका आयोजन हो रहा है और इसका उद्देश्य है एक ही जगह पे सर्व सामान्य जितने भी लोग हैं उनको सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाओं से उनको लाभान्वित करना। इसी के साथ साथ आयुष्मान कार्ड है और जितनी हमारे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उनके लिए सीधे चिकित्सक बैठेंगे, सीधा संवाद करेंगे। इसका सीधा अभिप्राय ये है कि स्वास्थ्य से अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को जोड़ देना है, उसको लाभान्वित करना है। बीमारियां बहुत प्रकार की हैं। कुछ बीमारियों के लिए हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, कुछ का भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और जो भारत सरकार ने 2025 का लक्ष्य जैसे ट्यूबरक्लोसिस के लिए लक्ष्य का निर्धारण किया है, लेकिन हम लोगों ने उसको 2024 के अंतिम तक समाप्त करने के लिए लक्ष्य रखा है। हमारे यहाँ पर कुछ हाथी पैर के जिसको फाइलेरिया कहते हैं, कुछ जो है अभी देख रहे हैं चिकनगुनिया और डेंगू का प्रकोप देख रहे हैं। तो लगातार सभी दिशाओं को मजबूत करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और कल ही जो है भारत सरकार ने भी आयुष्मान भव योजना का उद्घाटन माननीय देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। बुकों को जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, जो सैया बहनें हैं, उन लोगों को हम लोग 3 तरह से उनको ये किए हैं, पुरस्कार दिए हैं। एक है गोल्ड, एक है सिल्वर, एक है ब्रॉन्ज। तो जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं उन लोगों के लिए एक इंसेंटिव के तौर पर, प्रोत्साहन के तौर पर 1000 रुपया, 750 रुपया, 500 रुपया ऐसे करके ये प्रोत्साहित करने के लिए। और आज भी कुछ लोगों को पुरस्कार दिए गए हैं उनके अच्छे और बढ़िया काम करने के लिए। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक कर घर लौट रहे 76 वर्षीय बुजुर्ग महिला से अज्ञात बाइक सवार अपराधियों द्वारा छिनतई का मामला प्रकाश में आया है। घटना सुबह लगभग 6:30 बजे की है। गुरुवार सुबह गोविंदपुर पटेल नगर निवासी 76 वर्षीय बुजुर्ग महिला प्रतिदिन की तरह मॉर्निंग वॉक में निकली थी। घर लौटने के दौरान अचानक पीछे से एक अज्ञात बाइक सवार उनके गले से सोने का लॉकेट छीनकर फरार हो गया। इस दौरान अपराधी का मोबाइल सड़क पर गिर गया।
पीड़ित महिला ने मोबाइल उठाकर शोर मचाया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पीड़ित महिला की आवाज़ सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे, जहां से महिला को घर तक पहुंचाया गया। घटना के बाद पीड़िता के बेटे प्रमोद कुमार ने बताया, माताजी की मॉर्निंग वॉक से घर लौटने के दौरान छिनतई की घटना घटी है। माताजी के गले से सोने का लॉकेट वाला हार अज्ञात अपराधी लेकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। अपराधी का मोबाइल फ़ोन भी थाना को सपुर्द कर दिया गया है। गोविंदपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। के आसपास का है। हमारी मम्मी जीवाक्षी देवी मॉर्निंग वॉक करने प्राय दिन की तरह जाया करती है और वो सुबह में रिटर्न आ रही थी, तो ये 6:40 के आसपास की घटना है। उस समय एक बाइक सवार पीछे से आया और मम्मी के गले में 3 जीतिया लगा हुआ मोती में पिरोया था, वो ले करके, हाँ लॉकेट टाइप का होता है वो जीतिया, वो ले करके रफा हो गया और उसका मोबाइल हमारी मम्मी जो नीचे गिर गया था उसको उठा करके अपने पास पकड़ी। फिर कुछ लोग एकत्रित हुए, वो मम्मी को लेकर के घर आए थे। हमें रिपोर्ट किया मैंने, थाना से अधिकारी आए थे, पंचायत समिति से आए थे, जिला परिषद जी आए थे। थाना के द्वारा आश्वासन मिला कि हम लोग छानबीन। जमशेदपुर आबकारी विभाग ने शहर में चल रहे नकली शराब के कारोबार पर फिर से एक बार दबिश डाली है, जहां विभाग ने सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में एक बंद पड़े घर में चल रहे मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। गुप्त सूचना के आधार पर विभाग ने सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बाबूड़ी क्षेत्र में कोंदा भट्टा में छापेमारी की। यहां तमाम नकली विदेशी शराब बनाया जा रहा था। विभाग ने यहां से तैयार नकली विदेशी शराब बोतलों के ढक्कन, सरकारी होलोग्राम एवं अंग्रेजी शराबों के स्टिकर को बरामद किया है। हालांकि यहां किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन विभाग नकली शराब के विरुद्ध कार्रवाई में इसे एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देख रही है। देखिए, सूचना के आधार पर जो है सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के आदेशानुसार हम लोग बाबूडी के कोंदा भट्टा में रेड किए, जहां एक बंद पड़ा हुआ मकान था और उससे जो है से किंग्स गोल्ड, नाइट ऑर्डर्स वगैरह जो है से शराब थी और वहाँ जो है से जो बाज़ार में बिकती है शराबें, जैसे RS, IB नंबर 1, उसके बोतल में भरा जा रहा था और कुल मिला के 536 लीटर जो है हम लोग वहाँ से शराब बरामद किए। उसके साथ में स्टिकर है, ढक्कन है, कॉर्क है, रैपर है, होलोग्राम है, सारा मतलब बनाने का सामान था और इसको भरा जा रहा था और मार्केट में खपाने की तैयारी की। गिरफ्तारी किसी की नहीं थी क्योंकि वो बंद मकान था। हम लोग को सूचना मिला था कि हर रात में काम होती है, लेकिन वहाँ पहले ही कुछ वो घर का भी पता लगाया जा रहा है और आसपास वाले लोग को नहीं बता पाए। अभी हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं कि इसको पिए तो हो सकता है तत्काल भी क्षति हो सकता है या दीर्घकाल में तो क्षति। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के कांदड़बेड़ा स्वर्णरेखा नदी महादेव घाट में कल दोपहर से लापता 2 युवकों को नदी के गहरे पानी में स्थानीय गोताखोरों के द्वारा काफी खोजबीन कर 24 घंटे के बाद गुरुवार को शव को खोज निकाला। बता दें कि मानगो सुभाष कॉलोनी निवासी के कृणाल सिंह एवं सिद्धगोड़ा 12 फ्लैट का रहने वाला उसका साथी शिवम कल दोपहर लगभग 2 बजे कांदरबेड़ा के स्वर्ण रेखा नदी में डूब जाने की आशंका के आधार पर खोजबीन चल रही थी। बुधवार को कृणाल केएमपीएम विद्यालय अपने घर से पढ़ने गया था। दोपहर 1 बजे जब वह घर नहीं लौटा तो उसकी मां ने कृणाल के मोबाइल में लगभग 2 बजे संपर्क किया। कृणाल का फोन कपाली थाना के प्रभारी ने उठाकर परिजनों को थाना बुलाया और जानकारी दी। उनके बेटे का कपड़ा, मोबाइल फोन और स्कूटी चांडिल क्षेत्र के कांदरबेड़ा नदी के किनारे मिला है। जानकारी पर चांडिल पुलिस ने गुरुवार को सुबह से ही स्थानीय गोताखोर द्वारा खोजबीन जारी करवाया और नदी के गहरे पानी में काफी देर तक तैरकर छानबीन के बाद दोनों का शव निकाला। मिली जानकारी के अनुसार दोनों स्कूटी में नदी किनारे घूमने आए थे। स्कूटी को नदी के किनारे रखकर नहाने के दौरान दोनों डूब गए और दोनों की मौत हो गई। चांडिल पुलिस ने दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर हॉस्पिटल भेज दिया है। ये देखिए, अभी एक हमारे 2 बच्चे हैं जमशेदपुर के, एक मानगो का है, एक साक्षी का। कहाँ का है? सिद्धगोड़ा का है, एक सुभाष कॉलोनी मानगो का है। यहाँ 3-4 बच्चे आए थे पिकनिक मनाने के लिए। उसी में 2 बच्चे जो है ये पिकनिक मनाने के क्रम में हो सकता है कि नदी में उतरे होंगे
नहाने वगैरह के लिए, उसी में डूबे हैं ऐसी सूचना है। तो सूचना पाकर मैं आया था और यहाँ टीम लगी हुई है। अभी एनडीआरएफ की टीम को भी बुला गया है और पुलिस प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं। स्थानीय जितने शुभचिंतक हैं सारे लोग लगे हैं, उनके परिवार के लोग भी लगे हुए हैं। चूँकि ये घटना कल शाम की है ना, कल शाम की घटना है। तो अब तो जो बच्चे डूबे हैं उनकी बच्चों को कैसे बाहर किया जाए इसी के लिए लगे हुए हैं। गोताखोर अभी घुसे हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। अब देखिए एनडीआरएफ तो देखिए आपदा वगैरह का जब बड़ा मेजर ये होता है उस सब में एनडीआरएफ सक्रिय होती है। अभी उसी को देखकर हम लोग ने एसडीआरएफ को ट्रेंड कराने का अभियान किया है और एसडीआरएफ जो है उसको भी हम लोग डिप्टेशन कर रहे हैं। 3-4 घंटा भी हम लोग इधर ढूंढे। ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमारा करीब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, दूसरा लगाते हैं। लेकिन ये लास्ट में दोनों जो दोस्त यहाँ नहाने के लिए आए थे, फिसल कर गिर गए, डूब गए, वो अंतर लास्ट में मिल गया। और इसमें ये सारा हमारा जो टीम मेंबर है इनका आज से नहीं है, 2007 से हम ये हमारे साथ काम कर रहे हैं। कहीं भी नदी किनारे में ही भेंट होता है और इन लोगों का भी बहुत सहयोग इसमें रहा और लास्ट में दोनों बेचारा मिला और फर्दर करवाने के लिए जिला प्रशासन अपने लेके गया, चांडिल पुलिस। झारखंड सरकार के निर्देश पर राज्य खाद्य आयोग सभी जिलों में घूम कर पीडीएस सिस्टम, आंगनबाड़ी एवं मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा कर रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को राज्य खाद्य आयोग की टीम ने पूर्वी सिंहभूम जिले में जन सुनवाई का आयोजन किया, जहां आयोग ने उपभोक्ताओं के साथ सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को जाना। मौके पर जिले के उपायुक्त सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई के दौरान लगभग 40 से भी ज्यादा आवेदन आए। इनमें से ज्यादातर मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन कर दिया गया। साथ ही जटिल समस्याओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार हर जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो, इसको लेकर गंभीर है और इसी वजह से सभी जिलों में जन सुनवाई कर समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि डीलरों द्वारा मनमानी किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं, जिस पर समीक्षा के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और राज्य सरकार को दे दी जाएगी। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के बीच खाद्यान्न को लेकर जारी गतिरोध के सवाल पर आयोग के अध्यक्ष ने नपे-तुले अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि इसको लेकर जो गतिरोध है उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आयोग का एकमात्र उद्देश्य है कि राज्य में कोई भी भूखा ना रहे। वहां आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले पोषाहार एवं मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में भी सुधार लाने के संकेत दिए हैं। श्री चौधरी ने बताया कि आने वाले दिनों में इसका व्यापक परिणाम सामने आएगा। वहीं अगस्त माह के राशन को लेकर डीलरों से उपजे विवाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसे जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ये जन सुनवाई खाद्य आयोग की है। खाद्य आयोग न सिर्फ पीडीएस बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित जितनी योजनाएं हैं, मध्याह्न भोजन स्कूलों में जो दिया जाता है और कुपोषण उपचार केंद्र जो संचालित होती हैं, उन सारे विषयों की सुनवाई करता है और इस सारे विषयों के संदर्भ की जन सुनवाई थी। और जैसा आयोग हर ज़िले में कहता है और जो हर ज़िले में स्थिति है वही स्थितियाँ यहाँ भी हैं, इसी को आयोग बदलना चाह रहा है क्योंकि अधिकतर शिकायतें केवल जन वितरण प्रणाली से संबंधित ही आती हैं और वही यहाँ भी हुआ। तो आयोग का ये मानना है कि अन्य योजनाओं के संदर्भ की जानकारी लोगों में नहीं है, क्योंकि शिकायत नहीं आना से हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि व्यवस्थाओं में कमी नहीं है। कमी है लेकिन लोगों में जागरूकता का अभाव है, इस वजह से शिकायतें नहीं आती हैं। इसलिए मैंने अधिकारियों को ये निर्देश भी दिया है, आग्रह भी किया है कि वो इन जन वितरण प्रणाली के अलावा जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में प्रचार प्रसार करें और इसमें मुखिया की जो भूमिका है उसका भी मदद लें ताकि वो लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को योजनाओं के बारे में बता सकते हैं, ताकि आयोग का इसलिए आयोग ने एक टैगलाइन बनाया है कि अधिकार जाने और अधिकार मांगे, क्योंकि जब तक लोग अपना अधिकार के बारे में जानेंगे नहीं तो वो मांगेंगे नहीं या मतलब शिकायत दर्ज कराएंगे नहीं। तभी तो आयोग जिले का भ्रमण कर रहा है, लेकिन कमियों को दूर कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे और प्रयास हो रहा है। कमियां आज नहीं कल दूर होंगी, कल नहीं परसों दूर होंगी, लेकिन ये दूर तब होंगी जब प्रयास किया जाएगा और प्रयास किया जा रहा है। धीरे धीरे जागरूकता फैलेगी। जैसे जन वितरण प्रणाली के बारे में लोगों में जागरूकता है, धीरे धीरे
जब प्रयास किया जाएगा तो आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में भी जागरूकता आएगी, मध्याह्न भोजन के बारे में भी जागरूकता आएंगी, कुपोषण उपचार केंद्र के बारे में भी जागरूकता आएंगी। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि गलती होना अपराध नहीं है, गलती को सुधारने का प्रयास न करना अपराध है। तो गलतियाँ होना कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियाँ होती हैं, तो उन गलतियों को सुधार करने के प्रति अधिकारियों ने आश्वस्त किया है और मुझे लगता है कि जो कमियां हैं कमियों को दुरुस्त किया जाएगा। दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो आयोग फिर अधिकारियों पर कार्रवाई करेगा कि अगर किसी वजह से राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और किसी को खाद्यान्न के संकट में किसी की मौत हो जाती है तो जिम्मेवार कौन होगा, जिम्मेवारी किस पर तय होगी, इस संदर्भ में आयोग विभाग से पत्राचार करेगा। शिकायतें तकरीबन आयोग के पास जो लंबित शिकायतें थी 40 शिकायतें थी, 5-10 लोग सीधे आज आए, उन कुछ शिकायतों का समाधान तत्काल किया गया, कुछ समाधान के निर्देश यहाँ के अधिकारियों को दिए गए और 7 दिन में रिपोर्ट बनाया गया है। कई गंभीर शिकायतें भी की गई, उन शिकायतों पर जमशेदपुर के डीसी को निर्देश दिया जाएगा कि वो 7 दिन में जांच कराकर रिपोर्ट भेजें। लौह नगरी जमशेदपुर के एक होटल में इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन का 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। गुरुवार को शहर के बिष्टुपुर में आयोजित बैठक में झारखंड की सभी छोटी बड़ी कंपनियों के यूनियन पदाधिकारी शामिल हुए। मौके पर यूनियन नेता रघुनाथ पांडे ने बताया, इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन का 2 दिवसीय बैठक आज शुभारंभ किया गया। मौके पर झारखंड के कई जिले से आए यूनियन पदाधिकारी एक दूसरे के विचार जानने के लिए बैठक में शामिल हुए। बैठक में राज्य के किन कंपनी में क्या काम करने का तरीका है, कैसे कंपनी काम कर रही है, कैसे कंपनी को आगे बढ़ाया जाए, कैसे काम करने वाले मजदूर को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके, इन्हीं सभी विषय पर चर्चा की गई ताकि यूनियन के पदाधिकारी यहां से जानकर अपनी कंपनी के यूनियन व कर्मचारियों को जानकारी देंगे। वहीं यूनियन नेता राकेश्वर पांडे ने बताया, भारत में मेटल इंडस्ट्री की संख्या ज़्यादा है। इस तरह के आयोजन से लोगों में लीडरशिप की प्रतिभा बढ़ती है। कार्यक्रम का उद्देश्य है लोगों को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे यूनियन के बड़े नेता एक जगह मिलकर खबर की जानकारी लेंगे और अपने कल्चर और संस्कृति को एक्सचेंज करेंगे। श्री पांडे ने बताया, कुछ नई नीति को शेयर करेंगे ताकि सभी कंपनी को फायदा हो सके। जैसा कि प्रवीण राव साहब आपको बताया कि ये बेस मेटल का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है और हमारी इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन है उसके माध्यम से, और हमारे रघुनाथ पांडे जी हम लोग के नेता हैं, उनकी लीडरशिप में कार्यक्रम उपस्थित आयोजित किया गया है। जैसा कि बताया कि भारत में मेटल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है और केवल हम जब इस तरह के वर्कशॉप करते हैं उसका उद्देश्य लीडरशिप डेवलपमेंट होता है। लोगों को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे देश के नेता एक दूसरे से मिले, वो ज़्यादा बड़ा पर्पस हम लोग का होता है कि अगर एक साथ इकट्ठा होंगे, आपस में बातचीत करेंगे, सब व्यूज को एक्सचेंज करेंगे, अपने कल्चर और संस्कृति को एक्सचेंज करेंगे, कुछ नई चीज़ें हर इंडस्ट्री में एग्रीमेंट्स हमारे यूनियन के लीडर सब बड़े करते रहते हैं, उसको भी शेयर करेंगे इस फोरम में, तो दूसरी कंपनियों को फ़ायदा होता है। हमारी शुभकामना है कि ये 2 दिन का जो वर्कशॉप होने जा रहा है और जो लीडर्स हमारे देश के कोने कोने से आए हैं उसका फ़ायदा उठाएंगे और पर्पस भी पूरा हो जाएगा जो इसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया वर्कशॉप। थैंक यू वेरी मच। भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा 3 अक्टूबर को जमशेदपुर प्रवेश करेगी। प्रदेश अध्यक्ष महानगर के चारों विधानसभा में प्रस्तावित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। संकल्प यात्रा की सफलता को लेकर भाजपा ने तैयारियों को तेज कर दी है। बुधवार को तुलसी भवन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव, सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व सांसद आभा महतो, पूर्व विधायक मेनका सरदार, प्रदेश मंत्री सह जिला प्रभारी सुबोध सिंह गुड्डू, प्रदेश मंत्री रीता मिश्रा, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, जीप उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा समेत अन्य शामिल रहे। मौके पर अक्टूबर माह के 3 से 5 तारीख तक प्रस्तावित प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा की सफलता को लेकर व्यापक चर्चा की गई। महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने बताया, 3 अक्टूबर को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आदित्यपुर पुल के रास्ते शहर में प्रवेश करेंगे। 4 अक्टूबर को पोटका विधानसभा, पूर्वी एवं पश्चिम विधानसभा एवं 5 अक्टूबर को जुगसलाई विधानसभा की जनसभा को संबोधित करेंगे। मौके पर
मौके पर महानगर की ओर से भव्य स्वागत एवं अभिनंदन की तैयारी की जा रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया गया। सेवा पखवाड़ा में विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी साझा कर इसकी सफलता को लेकर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर भी चर्चा की गई। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा, झारखंड के निकम्मी भ्रष्ट सरकार से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। पूरे राज्य में भय का माहौल है। जनता स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही है। आने वाले चुनाव में जनता झूठ और लूट की बुनियाद पर टिकी झामुमो कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। 17 अगस्त को शहीद स्थल भोगनाडीह, जो सिद्धू कान्हू जी का शहीद स्थल है, वहाँ से उनकी संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई और वो संकल्प यात्रा साहेबगंज हो या उड़ैया हाट हो, गोड्डा हो, बरहेट हो, शिकारीपाड़ा हो, पाकुड़ हो, जरमुंडी हो, दुमका हो, देवघर हो, सारण हो, जामताड़ा हो। आप देखे होंगे उस यात्रा की खास बात कि जिस विधानसभा में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी वो यात्रा लेकर के जा रहे हैं, वहाँ जनसभा कर रहे हैं, उसके बाद जो इस विधानसभा में यात्रा और सभा कर रहे हैं वो उससे बड़ी हो रही है। अर्थात कहने का मतलब कि उस जनसभा में अब आम जनमानस भी एकदम जनसैलाब उमड़ पड़ रहा है। जैसे हम लोग कह रहे थे कि सारण की बहुत बड़ी सभा हुई, फिर आप देखे होंगे जामताड़ा की सभा, फिर आप देखे होंगे लोहरदगा की सभा, फिर आप देखे होंगे बरही की सभा, फिर बरहेट की सभा, बगोदर की सभा। अर्थात कहने का मतलब कि उनकी जो संकल्प यात्रा है और जो सभाएं हो रही हैं वो बढ़ते चली जा रही हैं, लोगों का कारवां बढ़ते चला जा रहा है। उसी प्रकार से हमारे 3 तारीख को भी बाबूलाल मरांडी जी सरायकेला खरसवां से जमशेदपुर आएंगे और 3 तारीख को उनका जगह जगह पे उनका स्वागत होगा। 3 तारीख को रात्रि प्रवास करेंगे। फिर 4 तारीख को कोटका विधानसभा का जनसभा है 11:30 बजे से। फिर 4 तारीख को ही शाम में 4 बजे जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी का भी सभा है। फिर 4 तारीख को परिषदन में रात्रि प्रवास करेंगे। 5 तारीख को जुगसराय की सभा करते हुए फिर वो बहरावाला चलेंगे। आज पी परवरिश संस्था के द्वारा सड़क किनारे रह रहे लोगों के बीच खाने का वितरण किया गया। संस्था के संस्थापक सौरभ सिंह ने बताया कि मानगोश, सांची, बिष्टुपुर एवं टाटा नगर स्टेशन पर सड़क किनारे रह रहे मजबूर लोगों के बीच खाना का वितरण किया गया, जिसके तहत कुल 350 लोगों को रात्रि का भोजन कराया गया। संस्था से जुड़े लोगों की लगातार यही कोशिश है कि गरीब और मजदूर लोग रात को भूखा ना सोएं, इसलिए संस्था अपने स्तरीय से लगातार रात्रि का भोजन का प्रबंध कर रही है। नमस्कार, आज हमारी संस्था के द्वारा मानगो, साक्षी एवं स्टेशन पर सड़क के किनारे रह रहे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें आज 350 लोगों को करीब खाना खिलाया गया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।